1946 का साल था। दक्षिण कोरिया के एक छोटे से गांव में जिंदगी सामान्य तरीके से चल रही थी, लेकिन अचानक एक दिन उस गांव के पास एक खेत में एक युवा लड़की का शव मिला। यह खबर पूरे इलाके में सनसनी फैलाने वाली थी। पूरा गांव डर और सदमे में डूब गया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्या हुआ। यह हत्या किसी अनहोनी जैसी थी, जिसने अरसे हर किसी के दिल में डर पैदा कर दिया। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी। उस क्षेत्र के एक अनुभवी और कठोर पुलिस अधिकारी पार्क दोमिन को इस केस की जिम्मेदारी दी गई। पार्क दोमिन एक पारंपरिक सोच वाले अफसर थे, जो अपने पुराने तरीके से काम करते थे। उनका मानना था कि अपराधियों को पकड़ने के लिए कड़ी पूछताछ और दबाव जरूरी है, लेकिन उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी। इस केस में सबूत कम थे और समय तेजी से निकल रहा था। पार्क दोमिन ने अपने साथी चो युंग को के साथ मिलकर जांच शुरू की। वे दोनों पुराने जमाने के तरीके अपनाते हुए संदिग्धों को डराकर और दबाव में लेकर कबूलनामा कराने की कोशिश करते थे। लेकिन सच्चाई इतनी आसान नहीं थी। जिन लोगों को उन्होंने पकड़कर बयान लेने की कोशिश की, उनके बयान अक्सर झूठे साबित होते। यह मामला हर दिन और भी उलझता जा रहा था। जल्दी ही एक और हत्या हुई, फिर एक और। हर बार हत्यारा एक ही तरह का निशान छोड़ता था। वह देह अक्सर रात को भारी बारिश में केवल लाल रंग के कपड़े पहने लड़कियों को ही निशाना बनाता था। यह साफ था कि एक सीरियल किलर की बात हो रही है, लेकिन सवाल था, वह कौन था और क्यों कर रहा था ये सब। इसी बीच सियोल शहर से एक नया पुलिस अधिकारी सू ते-युन इस गांव में आता है। सू ते-युन एक नई सोच वाला और आधुनिक तरीकों से काम करने वाला इंस्पेक्टर था। वह तकनीक और वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर इस केस को सुलझाने का प्रयास करता है। लेकिन जैसे जैसे वह मामले में गहराई से उतरता है, उसे एहसास होता है कि यह मामला उतना सरल नहीं जितना वह सोच रहा था। सच्चाई कहीं और छिपी हुई थी। दिन बीतते गए और पुलिस पर जनता का दबाव भी बढ़ता गया। मीडिया इस मामले को लगातार अपनी खबरों में छाप रहा था। लोग डर के साए में जी रहे थे। हर किसी की निगाहें हत्यारे को पकड़ने पर टिकी थीं, लेकिन हत्यारा हर बार पुलिस की चाल से एक कदम आगे रहता था। कभी वह कोई सुराग छोड़ देता, तो कभी बिल्कुल साफ निशान छोड़ता। ऐसा लग रहा था जैसे वह पुलिस के दिमाग को पढ़ता हो। जांच के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध को पकड़ा, पक हेंगो। उसका व्यवहार अजीब था। वह सवालों का सही जवाब नहीं दे पा रहा था, लेकिन हत्या के कई ऐसे राज उसने बताए जो सिर्फ हत्यारे को पता होते। यह पुलिस के लिए एक बड़ी उम्मीद की किरण थी। लेकिन जब निर्णायक सबूत की बात आई, तो डीएनए टेस्ट ने साबित किया, वह हत्यारा नहीं था। यह पुलिस के लिए सबसे बड़ा झटका था। उनके सारे प्रयास, उनकी सारी मेहनत इस झूठे सुराग पर खत्म हो गई। सच अभी भी कहीं दूर था। साल गुजर गए, हत्या बंद हो गई, लेकिन हत्यारा कभी पकड़ा नहीं गया। कहानी हमें अंत में एक भावुक दृश्य दिखाती है। कई सालों बाद पार्क दोमिन फिर उसी जगह जाता है जहां पहली हत्या हुई थी। अब वह पुलिस अफसर नहीं, एक सामान्य आदमी बन चुका था। वह एक छोटे बच्चे से पूछता है, क्या तुमने यहां किसी संदिग्ध आदमी को देखा था? बच्चा जवाब देता है, हाँ, एक आदमी, बिल्कुल आम सा। यह अंतिम दृश्य हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच में असली हत्यारा कभी पकड़ा गया था, या वह हमारे बीच ही कहीं छिपा हुआ था, आम लोगों की भीड़ में।